बहुत मेहरबानी शाहिद हसन साहब, आपका और आपका चैनल का शुक्रगुजार हूँ, मशकूर हूँ। जो काम उन्होंने किया उस पे हमारा कोई सरोकार मजीद नहीं, एक प्रोग्राम हमने किया। अब वो एजेंसी तक पहुंच गया और एजेंसी जाने और उनका काम जाने और मुल्कों का काम है, लेकिन शर्मिंदगी उस पर हमें बहुत है। क्योंकि याद रखो, आम आदमी जो बेनमाज आदमी होते हैं या लोफर किस्म का आदमी होते हैं, उससे लोग इतना गिला नहीं करते। लेकिन अगर कोई शख्स मस्जिद का इमाम हो या उस इलाके का चेयरमैन हो या उस इलाके का कौमी असम्बली का या सूबाई असम्बली का मेंबर हो, तो उसके खानदान के लिए ये जरूरी होता है कि उनके ऊपर छोटी सी बात भी बहुत बड़ा नजर आते, क्योंकि वो उस इलाके के सिंबल होते हैं। उन्होंने ऐसा काम नहीं करना है जो कम से कम, ये आपने जिक्र किया हमारा दो वजीर, नए वजीर आजम और वजीर आजम का पोता, एक बहुत बड़ा खानदान का। अब मेरा सवाल इनसे यह है कि आप कहीं किसी 22 साल उम्र है, आपने किस मुल्क में गुल खेल है, किन लड़कियों के साथ खेल है, वो आपका अपना एक प्रोग्राम है। लेकिन मुझे ये बताएं, कम से कम ये तो ऐसे पाकिस्तानी हमारा हक है ना, अपने एजेंसियों से, अपने नैब से, अपनी FIA से, अपने लोगों से कम ये तो हमें बताओ कि वो, मुझे तो अनपढ़ आदमी, मुझे तो फिगर भी नहीं मालूम कि वो 15 लाख फाउंड थे का 15 लाख डॉलर थे का, कितना उनका इन्वेस्टमेंट और प्रोग्राम था उसका। चलो, अगर उन्होंने उस लड़कियों से अडप किया तो तब भी हमारे लिए बहुत इंतहाई शर्म और बेइज्जती का मकाम है, क्योंकि एक ऐसे मुल्क के साथ जिस वक्त हमारा इस पे सफारती ताल्लुकात खराब हो रहे, दुनिया के सामने क्या हो रहा है, हम तमे तनहा हो रहे, इन्होंने हमारे लिए ये गुल खेल दिया। हमारे ऊपर एक हमारा जनाब, हम क्या नाम है, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान आजाद हुआ कलमे की बुनियाद पर, तो फिर कलमे के वारिसों का यही काम हो जाए तो कुर्बान जाओ, कोई अजीब बात है। इन्होंने अपने नाने का, अपने दादे का, अपना दादी का, अपना कौम का, हमें छोड़ो, अपना उनको भी शर्म में एक कप पानी में डबो के मार दिया। अपरी ने उनके ऊपर भी वजूद होते हैं, लेकिन जब पता चलता है, डॉक्टर को पता चलता है उस इंसान को कि मेरा इस हाथ पे या इस हाथ पे या इस पाँव पे या इस पे कुछ ऐसा दाना या ऐसा पोड़ा या ऐसा जहरीला चीज निकला या ऐसा कैंसर है कि मुझे बाकी वजूद को खतरा है, तो लोग उसी को काटते। आज तक मैं इंतजार कर रहा था कि इस पूरा खानदान ने उस बच्चे के बारे में ये नहीं कहा कि जनाब हमारे से कोई सरोकार नहीं है, हम 25 करोड़ आवाम के नुमाइंदे हैं, हम इंसाफ देने वाला है, हम इंसाफ छीनने वाला नहीं है। तमाम एजेंसियों को फ्रेंड क्यों नहीं छोड़ दिया? अभी तक के सागदार साहब ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? उस मनसिब से हटा क्यों नहीं है? अभी इस खानदान में किसी का इतला नहीं है कि पहला तो इनको मनसिबों से हटाओ ताकि इंसाफ हो जाए। यहाँ पे तो आपका खानदान का कोई एक बंदा पुलिस के अंदर SP या DSP हो या SP हो या SHO, मजाल है कि आपका कोई मुखालिफ का कोई इन्वेस्टिगेशन हो जाए। आपका कत्ल भी बाढ़ में किया। अगर दूसरा महकमे में कोई आपका जानने वाला, ताल्लुक वाला हो, कोई सेक्रेटरी, कोई वजीर आपका जानने वाला हो, फिर 100 मर्डर करो, परवाह नहीं है। इस मुल्क का ये क्या है? सिर्फ ये गरीब पे चलेगा, सिर्फ और सिर्फ ये गरीब का। जिस बंदे ने जनाब वहां पर्दे का, आज मैं पंजाब में किसी जगह पर्दे के 2 मोहल्ले में कोई बच्चे लड़ा है, खुदा गवाह है, तीसरी जुमात का बच्चे के हाथ में भी हथकड़ी डाले, माँ उसको मेरा कलेजा चीर गया। यहाँ पे जनाब डाले पे डाले बारे फिर रहे, और जनाब इधर प्लाट पे कब्जा हो गया और उधर बांधा हो गया और इधर मार दिया और इधर मार दिया, और फिर उस जज को खरीद दिया और उसको खरीद दिया और उसको उठा लिया और उसको कर लिया। अब ये क्या मुल्क है? दूसरा जो है ना, रोज बरोज, खुदा गवाह है, मैंने कल भी कहा, मैं आज भी कहा, रात को एक बेवा खातून उधर रो रहा था कि उसके पास कुछ भी नहीं है ना, एक पंखा है और एक वॉशिंग मशीन है, उसके पास 61,000 रुपए बिल आए, वो बेवा कहां से उसको देगा? इनको चाहिए कि भाई हमारा गरीब के पीछे पड़ा हुआ है, लोग इनके वजह से बेरोजगार हो गया, इस उम्र के लोगों को मोटरसाइकिल ही छीन रहे, मारे फिर रहे, चपरासी का नौकरी नहीं मिलते। तो इनकी 21-22 साल के बच्चे ने, हाँ, अगर उसने माल कमाए आए हमें बता दे, उस कारखाने का नाम बता दे, जो चीज उसने खरीदा है, यकीनन किसी मुल्क से खरीदा होगा, लाया होगा, बेचा होगा, कोई ट्रेन किया होगा, कोई टैक्स दिया होगा, हमें बता दे
कि अगर इतना ज़हीन बचा है तो हम भी जाके उसके साथ थोड़ा सा आदशात में लाएंगे, यार हम भी थोड़ा अक्लमंद हो जाए। और अगर नहीं है तो फिर सागडार साहब बता दे, हाँ भाई नाराज ना हो, ये पैसे मैं नहीं दिया, या उसका दूसरा नाना बता रहे कि भाई ये पैसे मैं नहीं दिया, या उसका नानी बता रहे कि पैसे मैं नहीं दिया, क्योंकि पाकिस्तान तो इनका है, इनके लिए जहाज का भी आज़ादी है, इनके लिए मर्सिडीज का भी आज़ादी है, इनके लिए जनाब नौकरों चाकरों का भी आज़ादी है। हमारे पैसों पे जहाज खरीदो, हमारा पैसों पे जनाब मर्सिडीज खरीदो दो, हमारा पैसों पे हज कराओ, हमारा पैसों पे उम्रा कराओ, हमारा पैसों पे जनाब बंगले बनाओ, और गरीब के पीछे पड़ा हुआ है। तो आखिर क्या होगा? मुल्क को कहाँ लेके जा रहे, और हम लोगों को मजीद कहाँ लेके जा रहे? वो एक सियाने बंदे ने कहा कि तंग आवा तो बजन, ये ने हर बंदे को जब दौड़ाओगे पीछे दौड़ते दौड़ते तो अब ऐसे पोजीशन पर हम पहुंच गए कि हमारा गरीबों के पीछे एक बहुत बड़ा दरिया है, अगर उसमें भी गिरते तो मरते, आगे जाते तो ये लोग महंगाई से हमें मारते, ऊपर से नई कानून ने की चीजें नहीं है। तो मेरा उन तमाम एजेंसियों से ये जूली फैला के दरखास्त है कि जितना जितना है, आप कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर है, आईजी है, डीआईजी है, नैब है, चेयरमैन है, अल्लाह उसको और रुतबे दे, लेकिन आपको अंदाजा नहीं है, आपने मरना नहीं है, आपने हिसाब नहीं करना है, आप जज है, आपने नहीं करना है, आपको यह कल नहीं है कि कब तक ये लोग पेट्रोल में और बिजली के बिल में और इन चीजों में फंसाए रखेगा। अल्लाह की कसम करके कहता हूं, हम जैसे सफेद पोश अपने अजीजों के पास बर्बाद गमी में शादी में नहीं जा सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, किराया इतना महंगा हो गया। मेहमान आ जाते हैं तो अल्लाह अल्लाह करके खुदा की कसम आपस में, और इन लोगों को पैसे जो जरूरत से ज्यादा ऊपर से जा रहे, ऊपर से जा रहे, तो इनको खुदा खौफी नहीं है। ये तमाम लोगों से मैं इसी तरह जोड़ के जो खुदा के लिए गरीब ज्यादा है, करोड़ों में है, अमीर थोड़ा ही है, दो ढाई लाख लोगों के लिए आप 25 करोड़ आवाम को तबाह बर्बाद कर रहे। तो आखिर तो एक जगह आएगा ना, मेरा रब तो इंसाफ करेगा, उसके आगे तो न वजीर आजम है और न चौकीदार है, उसके लिए तो सब बराबर है। तो उस दिन से डरो, खुदा का खौफ से डरो, ये जालिमों को साथ मत दो, इन जालिमों को कटेरों में खड़ा करो और मजलूमों का साथ दो, मजलूमों को तोड़ा उठाओ, मजलूम के मुंह में रोटी डालो। हो सकता है यकीनन आप हमसे अच्छे मुसलमान हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि आप यारी में, दोस्ती में, ताल्लुकदारी में, नशो तमाशों में इतने आगे रास्ते से बढ़ गया कि आप बिल्कुल भूल गया कि हमारे ऊपर इन गरीबों का भी हक है। सिर्फ आपके ऊपर अपने बच्चों का हक नहीं। रात को तुम सोते हुए जब एक एक अरब के घर में सोए होते और एक एक जनाब 20-20 10-10 करोड़ के गाड़ी में तुम फिर रहे, तुम्हें रोडों पर ये गरीब नजर नहीं आ रहे? ये जो बालपेने बेच रहे, ये जो गुब्बारे बेच रहे, ये जो चली बेच रहे, आपको पता नहीं लग रहा है इंसान है? आगे से जनाब आपसे नकल करके तानों में ताने वाला भी पुलिस गरीबों के ऊपर चल रहे, पटवारी भी गरीबों को। तो बात लंबी होते, आपका टेम के मत है, इजाजत लेता हूं। तो मेरा एक ही दरखास्त है उन लोगों से जिनके हाथ में इख्तियार है, इंसाफ करो। अल्लाह आपको, आप पर मुझे तरस आता है, आप मुसलमान है तो आपको अल्लाह आपको जन्नत नसीब करे। इंसाफ करो, गरीबों को रिलीफ दो। इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।